हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू कॉम्पिटेटिव फिजिक्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास एक डिस्क है जिसका चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। राइट, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया दिया हुआ है। इस चार्ज डिस्क के वर्टिकल एक्सिस पे कोई पॉइंट P है जिसकी हाइट h है। एक पार्टिकल मास m का और चार्ज q का ड्रॉप किया जाता है। हमें बताना है मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाए। राइट, क्यों नहीं पहुंचेगा, क्यों रेजिस्टेंस आएगा? इसका वजह ये है कि इसकी इस चार्ज डेंसिटी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पर, ये उसको रिपेल करेगा। राइट, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। इससे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर हाइट बहुत कम है तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। हाइट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा कुछ वेलोसिटी से। लेकिन हमें बताना है कि मिनिमम कितनी हाइट होनी चाहिए कि जस्ट यहाँ पे पहुँच जाए। मतलब इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 होना चाहिए। वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 होगा क्योंकि यहाँ से फ्री फॉलिंग हो रही है। राइट, इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे इसकी वजह से। राइट, पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई चार्ज डिस्क है, मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, रेडियस r पे, थिकनेस dr है। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया होगा dA, 2πr dr। इस छोटे से एलिमेंट में कितना चार्ज होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिए, चार्ज होगा। मान लीजिए पार्टिकल P यहाँ पे पहुँचा हुआ है, पार्टिकल मास यहाँ पे पहुंचा हुआ पॉइंट P पे, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से x डिस्टेंस है। इस समय इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम? ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। राइट, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K डी क्यू, छोटे से चार्ज की वजह से, इंटू क्यू बाई 4 सॉरी के लिख दिया है, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये r है, ये x है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और डी क्यू कितना होगा? डी क्यू इतना होगा, ये वैल्यू रख दीजिए। ये डी यू होगा छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो टोटल कितना होगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? ये 0 से कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर है, 0 से कैपिटल आर के 2πr dr सिग्मा इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। जो कांस्टेंट हैं, मतलब dr के साथ जो वेरी नहीं कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल लेंगे। k की वैल्यू क्या है भाई? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 और 2 सिग्मा इंटू क्यू। सिग्मा क्यू आपको दिया गया है, क्यू बाई एम दिया गया है, 4 एप्सिलॉन जी बाई सिग्मा। तो क्यू क्या हो जाएगा? 4 एप्सिलॉन, एम इधर आ जाएगा, एम जी बाई सिग्मा, 4 एप्सिलॉन एम जी बाई सिग्मा। राइट, 0 टू आर, यहाँ पे क्या बचेगा? आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस यहाँ पे देखिए 4 सिग्मा है, सिग्मा नॉट 4 कैंसिल हो गया, ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या? 2 राइट, हमारे पास बचेगा क्या? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 mg बचेगा, 2 mg 0 टू आर, आर डी आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? ये हो जाएगा 2 mg, इंटीग्रेट करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये एक्स हो जाएगा। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट पी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का क्या करेंगे भाई? देखते हैं इसका क्या करेंगे। इस पोटेंशियल एनर्जी को, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच इफ पार्टिकल जस्ट रीच द डिस्क। एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम एनर्जी बैलेंसिंग करेंगे सीधा सीधा। इस एच पे कितनी एनर्जी है और इस पॉइंट ओ पे कितनी एनर्जी होगी, यही बैलेंस कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए इस पॉइंट पी पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे किसी पॉइंट एक्स पे कितनी एनर्जी होगी? सबसे पहले तो एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ
हाइट की वजह से होगी, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। ठीक है, एच हाइट पे है तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, एट पॉइंट पी पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ चार्ज सिस्टम की वजह से कितनी होगी हाइट एच पे, ये होगी 2 mg अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच, एक्स के स्थान पे एच रख देंगे। इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट जीरो है तो एम जी एच जीरो हो जाएगा, और इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रख दीजिए क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 mg, एक्स की वैल्यू जीरो रखिए, ये भी जीरो रखिए, तो ये हो जाएगा आर, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये 2h यहाँ पे है, ये प्लस एच है तो माइनस एच हो जाएगा, और राइट हैंड में जाएगा तो हो जाएगा 2r प्लस एच हो जाएगा। दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4rh, 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4h स्क्वायर है, यहाँ पे h स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3h स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4rh बचेगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो h हमारे पास क्या आएगा 4r/3, मतलब जो हाइट होनी चाहिए कम से कम इस डिस्क के रेडियस का 4/3 होना चाहिए, 4r/3 होना चाहिए, राइट, इस डिस्क की रेडियस का 4/3 होना चाहिए, तब ये यहाँ पे सिर्फ पहुँच पाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, पहुँच के रुक जाएगा। इससे ज़्यादा हाइट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तेजी से, और यहाँ पे वेलोसिटी होगी कुछ, राइट। इससे कम हाइट से अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा, यही कहीं बीच में अटक जाएगा। तो ये मिनिमम हाइट है कि ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है, ओके। दूसरा प्लॉट यू वर्सेस एक्स ग्राफ, हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, ये यू पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे देखेंगे आप u इज ए फंक्शन ऑफ x, u जो है x के साथ वेरी कर रहा है, राइट, u x के साथ वेरी कर रहा है, मतलब u और x के बीच में एक रिलेशन है, हम ग्राफ बना सकते हैं u और x के बीच में। किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, अगर वो ग्राफ लीनियर है, स्ट्रेट लाइन बना रही है, लेकिन अगर पैराबोलिक ग्राफ है तो कम से कम 3 पॉइंट चाहिए। हमें u और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, ये मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये हमारा u, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो 3 पॉइंट चाहिए, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तो सीधे क्वेश्चन में वैल्यू रख देंगे तो ग्राफ मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ ग्राफ बना दे रहा हूँ, फिर ग्राफ बनाने के बाद कैसे ग्राफ को आइडेंटिफाई करते हैं ये भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए u ये फंक्शन ऑफ x, तो 3 पॉइंट चाहिए कम से कम ग्राफ बनाने के लिए। एक पॉइंट हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखें तो हमारा u कितना हो जाएगा, हमारा x इक्वल टू 0 रखिए तो हो जाएगा 2mg r हो जाएगा। अच्छा, इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि यहाँ पे x, यहाँ पे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की ग्राफ बनाना है, यहाँ पे एक और mg जुड़ जाएगा, mgx, किसी हाइट h पे mgx हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर x को बढ़ाते जाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। कैसे पता है हमको, क्योंकि ये ग्राफ ये जो लीनियर भी है और ये पैराबोलिक भी है, अंडर रूट भी है ना, तो ये ग्राफ u बढ़ता जाएगा। चलिए छोड़िए वो सब, x इक्वल टू 0 पे कितना ग्राफ u की वैल्यू होगी 2mgr, यहाँ पे x 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2mgr हो जाएगा। मान लीजिए हमारा ये 2mgr है, राइट, ये x इक्वल टू 0 पे। दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, दूसरा पॉइंट कोई मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज़ इस ग्राफ से देख सकते हैं कि ये अगर पैराबोला बन रहा है ग्राफ, जाहिर सी बात है पैराबोला होगा क्योंकि अंडर रूट भी है, एक्स स्क्वायर भी है, लीनियर भी होगा, कुछ जगहों पे लीनियर होगा, कुछ जगहों पे पैराबोला होगा।
तो पैराबोला है तो कहीं पे मिनिमा कहीं मिनिमा मैक्सिमा होगा, तो मिनिमा मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करिए, इक्वल टू 0 करिए, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2mg, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा mg। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो ये x की वैल्यू कुछ मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी हमको, कितना मिलेगा, a/√3। मतलब इस x की वैल्यू पर, x की वैल्यू a/√3 मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, मान लो यहाँ पे ये मिनिमम हो गया, इससे कम नहीं होगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। उसके बाद अगर x बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये कैसे बढ़ेगा, x की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, r से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे r को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, तो u इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2mg √x² मतलब x हो जाएगा, माइनस x प्लस mgx, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ x, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, डिस्क के काफ़ी ऊपर है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, राइट। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, इस तरीके से ग्राफ होगा। अच्छा, मान लीजिए बहुत 4 ग्राफ ऐसे दिए हुए हैं, तो कैसे पता करेंगे कि यही ग्राफ होगा, कैसे टिक मारेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट किया है 2mg √r² प्लस x² माइनस x प्लस 2mgx। इस तरीके से 4 ग्राफ दिए हुए हैं, कैसे पता करेंगे कि यही ग्राफ होगा। उसके लिए क्या करेंगे, 3 पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट हमने लिया एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसमें रखिए तो ये आ जाएगा, तो ये कन्फर्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लेंगे x इक्वल टू a/√3। अगर a/√3 पे कितनी वैल्यू दी हुई, यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी, a/√3 यहाँ पे रखिए तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, a/√3 रखिए 2mg r² प्लस यहाँ पे हो जाएगा a² r/√3 माइनस r/√3 प्लस 2mgx मतलब r/√3। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारी आ जाएगी 3 1 4, 4/√3 मतलब 2√3। तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3, ये r/√3 है, तो r/√3 बचेगा, यहाँ पे r/√3 है, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे mgx है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3mgr, यहाँ पे आ जाएगा √3mgr हो जाएगा। ये बस 2 पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं, इसके आगे लीनियर होगा, यही ग्राफ होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।